भारतीय पायलट महासंघ ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश की खबरों को लेकर द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को भेजा कानूनी नोटिस। एफआईपी के अध्यक्ष सीएस रंधावा ने बताया कि कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एफआईपी ने दोनों संस्थानों से उनकी रिपोर्ट के लिए माफी मांगने की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि रिपोर्टिंग असत्यापित और गैर जिम्मेदाराना है। विकसित यूपी के विजन का खाका खींचने में नीति आयोग से राज्य सरकार को मिलेगी मदद। तैयार की जाएगी प्रदेश का तेज विकास करने की रूपरेखा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने और केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित यूपी 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में जुटी प्रदेश सरकार। लखनऊ के महाराणा प्रताप चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा में लगी तलवार का ऊपरी हिस्सा असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। घटना से इलाके के लोगों में गुस्सा है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि प्रतिमा के साथ शरारती तत्वों ने छेड़छाड़ की है। प्रतिमा का हाल ही में सौंदर्यीकरण होने के बाद 9 मई को सीएम योगी ने इसका लोकार्पण किया था। यूपी सरकार ने मेरठ में शुरू किया एआई प्रज्ञा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके तहत 50,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाएगा प्रशिक्षित। इस कार्यक्रम में मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स जैसे कोर्स हैं शामिल। गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां युवाओं को देंगी प्रशिक्षण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर की गई टिप्पणी पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा, कांवड़ जैसे धार्मिक आयोजन को सपा विवादित करने का प्रयास कर रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर जो घटनाएं हो रही हैं, हो सकता है वो एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा हो। अखिलेश यादव ने हमेशा हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को लज्जित करने का काम किया है। बुलंदशहर में 4 भाइयों ने अपनी दादी को कांवड़ में बैठाकर निकाली कांवड़ यात्रा। कांवड़ के एक तरफ रखा 45 किलो पवित्र जल और दूसरी तरफ दादी को बैठाकर निकाली यात्रा। लोगों ने इस दृश्य को देखकर त्रेता युग के श्रवण कुमार को किया याद। बड़ा महादेव मंदिर के कांवड़िया शिविर में लोगों ने की पोतों के इस प्रेम और समर्पण की सराहना। लखनऊ के मड़ियाओं में मतांतरण का मामला आया सामने। एक हिंदू महिला, उसकी बहन और 5 साल की बेटी को लालच देकर मतांतरण के लिए भगाकर ले गया सीतापुर का मुस्लिम युवक सलमान। महिला के पति ने मड़ियाओं थाने में की मामले की शिकायत। वहीं पुलिस ने आरोपी सलमान के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की उसकी तलाश। आगरा पुलिस ने मतांतरण कराने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। इस मामले में पुलिस ने कोलकाता से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही राजस्थान, उत्तराखंड और बरेली से भी एक सदस्य को किया अरेस्ट। आरोप है कि युवतियों का ब्रेन वॉश करके मतांतरण कराने के बाद उन्हें देह व्यापार में धकेल देता था ये गिरोह। संभल में सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया गया फूल वाली मस्जिद का 6 फीट हिस्सा। प्रशासन द्वारा नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही मजदूरों की मदद से अतिक्रमण हटाने की शुरू की कार्रवाई। तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने पहले ही मस्जिद पर लगाए थे निशान। एसडीएम ने भी सड़क चौड़ीकरण की बाधा बन रहे मस्जिद के हिस्से को चिन्हित किए जाने की कही बात। अम्बेडकर नगर में हिंदू युवती को मोहम्मद अमन उर्फ कयूम ने शादी का झांसा देकर किया अगवा। इसके बाद 10 लाख रुपए और अन्य मदद का लालच देकर मतांतरण कर किया निकाह। वहीं पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद युवती को बरामद कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। बुलंदशहर में एक युवती को मुस्लिम युवक ने राहुल बनकर इंस्टाग्राम पर प्रेम जाल में फंसाया। मतांतरण और निकाह से इनकार करने पर आरोपी नदीम ने युवती को दी जान से मारने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर नदीम को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में हिंदू युवतियों को टारगेट कर प्रेम जाल में फंसाकर उनसे दुष्कर्म करने वाले मुस्लिम युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महुआ गांव निवासी आसिफ के रूप में हुई अभियुक्त की पहचान। पूछताछ में आसिफ ने हिंदू युवतियों को ही अपना टारगेट बनाने की कबूली बात। संभल में अश्लील कंटेंट बनाने वाली महक परी ने मानी गलती। कहा, पहले हम लोग अच्छे वीडियो बनाते थे लेकिन व्यूअर्स नहीं आते थे। फिर किसी को देखकर गाली गलौज वाले वीडियो बनाए, जिससे हमारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स बढ़ने लगे। हमें इससे मजा आने लगा। रातों रात हम लोग फेमस हो गए। लेकिन अब हम अच्छे वीडियो बनाएंगे। अब हम महक परी नहीं बल्कि नेक परी बन गए हैं। चीन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को दिखाया आईना। चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित करने का भी किया समर्थन। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने क्षेत्रीय देशों से आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने का किया आह्वान। भारतीय टीम से बाहर चल रहे पेसर मोहम्मद शमी को बंगाल ने डोमेस्टिक सीजन 2025-26 के 50 संभावित खिलाड़ियों की सूची में किया शामिल। इंग्लैंड में भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है शमी और आईपीएल 2025 के बाद से उन्होंने नहीं खेला है कोई भी मैच। 28 अगस्त से दलीप ट्रॉफी खेलते दिख सकते हैं मोहम्मद शमी।